तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज एक अनदर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पता करने वाले हैं कि आप लोग जो पेड सेंसी, पेड एमुलेटर और पेड रेजिट लेते हैं, क्या वो सच में काम का है भी या फिर नहीं? क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे यूज़ करते हैं बट उनको रिज़ल्ट नहीं आता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली में वो पेड रेज के पीछे का असली राज़ क्या है। तो भाई वीडियो के एंड में तुम्हें देने वाला हूँ मैं एक सरप्राइज। भाई ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। इस सरप्राइज के अंदर क्या क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो रैंक जो तुम लोगों को शायद थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि क्या है, समझ रहे हो ना। और एक फाइल जो कि समझ रहे हो, कुछ तो क्रेजी है। तो भाई आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बंदे बोलते हैं कि भाई इसे यूज करके तुम हैकर जैसे हेडशॉट मारने लग जाओगे, तुम पैनल जैसे हेडशॉट मारने लग जाओगे भाई, कि तुम बहुत तगड़ा खेलने लग जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि रेज एक्चुअली में होता क्या है। रेज एक शॉर्ट फॉर्म है रजिस्ट्री एडिटर की, यानी रजिस्ट्री की। अब आप लोग जब इसे पहली बार ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। आपको जस्ट लोकल करंट यूजर में जाना है एंड देन कंट्रोल पैनल एंड हियर इज इट। ये रहा आपका रेज। अब बहुत से बंदे अलग अलग रेज यूज करते हैं जिससे बहुत सारी दिक्कत भी आ जाती है, बट कुछ बंदे पेड रेज के नाम पर एक दूसरे को सेल करते रहते हैं ये चीज़। और बहुत सारे कम्युनिटी में ऐसे बंदे हैं जो पीसी में हेड नहीं मार पाते और वो लोग फिर इन सब चीज़ों में पढ़ करके ले लेते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम का नहीं है, बट हर कोई पेड रेज जैसा काम नहीं करता भाई। तुम लोगों को लगता है कि तुम इसे यूज़ करके भगवान बन जाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि तुम अपना पेड रेज खुद बना सकते हो भाई, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि एक पेड रेज एसएसएल में बनाया कैसे जाता है या पेड रेज वर्क कैसे करता है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं चैट जीपीटी और क्लाउड एआई दोनों पे। चलो पहले इन पे वर्क करते हैं। लेट्स सी। और यही सेम हम चैट जीपीटी पे भी डाल देते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे इसने बता दिया, यस, Windows settings which help reduce latency or improve mouse responsiveness, but it is important to realistic real registry tweaks cannot magically increase aim precision। जो कि मैं तुम्हें शुरू से बोल रहा हूँ भाई, कोई इसे यूज करके भगवान नहीं बनेगा भाई। ये कुछ नहीं है भाई, तुम लोगों को जो लगता है वैसा कुछ नहीं है। ये बहुत काम करता है बट बहुत हद तक नहीं। ये तुम्हें हैकर नहीं बना देगा भाई जो तुम अंधा पैसा देते हो। अब ये देखो, इसने मुझे ये बना करके कोड दे दिया। अब सिंपली मैं इस कोड के थ्रू एक रेज फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। रिस्टोर पॉइंट बनाना पड़ता है क्योंकि कुछ रेज यूज करने के बाद आपके पीसी में प्रॉब्लम आ सकती है भाई। और ये मैटर करता है आपके विंडोज के वर्जन पर और आप कौन सा गेम खेल रहे हैं उस पर। और आपका माउस, सीपीयू, जीपीयू भी इसमें थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं और माउस डीपीआई और माउस बहुत मैटर करता है भाई। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में एक रेज फाइल काम करती कैसे और रेज फाइल बनती कैसे। अब इसने मेरे को एक रेज फाइल बना करके दे दी है। अब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और ये देखो, एक रेज फाइल क्रिएट होके आ चुकी है, ठीक है। एक रेज फाइल यहाँ पर क्रिएट होके आ चुकी है भाई, ये देखो। अब और ये देखो, ये रहा एक और रेज फाइल। अब जब तुम ये रेज फाइल यूज करोगे, अभी मैं तुमको ये रेज फाइल बना के भी दिखाता हूँ। अगर तुम चैट जीपीटी से बनवाते हो अपनी कमांड्स के थ्रू जो तुम चाहते हो बनाना, उसे कैसे बना सकते हो। लेट मी शो यू। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने जो कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब तुम जो भी नाम से सेव करना चाहते हो सेव कर लो, जैसे मैं सेव करता हूँ स्मोक 777। बस एक बात याद रखना कि इसका फॉर्मेट हमें ध्यान से चेंज करना है। हम इसको बनाने वाले हैं रेज फाइल डॉट रेज। और जैसे ही तुम इसे एंटर करोगे तो बूम भाई, डॉक्यूमेंट्स में जाओ एंड हियर इट इज भाई, तुम्हारा रेज फाइल बनके तैयार है भाई। तुम्हारे रेज फाइल तैयार है भाई। तुमने इस कोड के थ्रू जो कि तुमने चैट जीपीटी से अपने अकॉर्डिंग सेट करवाया था, उसके थ्रू एक रेज फाइल तैयार है भाई। अब तुम इसे बेचो, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तुम इसे बेच करके पैसे कमा सकते हो भाई, ये पेड रेज है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में आप लोग अपना गेम प्ले इनहेंस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बंदे मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे हेडशॉट इतने कैसे लगते हैं, तुम इतना प्रिसाइज एम कैसे रखते हो। बहुत से बंदे मुझे हैकर भी बोलते हैं भाई। तो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ अपनी कुछ सेटिंग्स जिसकी वजह से मेरे हेडशॉट्स बहुत ज्यादा लगते हैं। चलो, सबसे पहले आपको आ जाना है सर्च में एंड माउस सेटिंग्स, हियर इट इज। यहाँ पे जाने के बाद तुम्हें एडिशनल माउस ऑप्शन में जाना है एंड जब तुम यहाँ पर आओगे तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पॉइंटर ऑप्शन का। इसमें आने के बाद तुम्हें यहाँ पर इनहैंस पॉइंटर प्रिसीजन को ऑफ कर देना, जो कि मोस्टली बंदे जानते हैं, वो कर भी देंगे।
इसको ऑफ करने के बाद आपको ओके करना है एंड देन यू हैव टू गो अगेन एंड सर्च कंट्रोल पैनल एंड हियर इट इज। एंड जब तुम कंट्रोल पैनल ओपन करोगे तो तुमको इजी एक्सेस में जाना है एंड देन हाउ योर माउस वर्क्स। अब यहाँ पर आने के बाद बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको भाई पूरा फुल कर दूं, इसको पूरा कम कर दूं, इसको बढ़ा दूं, इसको घटा दूं। तो भाई नहीं भाई, नहीं करना है भाई, जो बता रहा हूँ उतना कर लो भाई, चेक कर लो एक बार करके, तो तुम भगवान नहीं बन जाओगे। तुम्हें टॉप स्पीड को लो कर देना और एक्सेलरेशन को बीच में कर देना है, ठीक है, और ये दोनों को टिक रखना है, अप्लाई करना, दैट्स इट। अब तुम्हारा काम डन, तुम्हें इतना ही करना था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अब दिखा देता हूँ कि हमारा DPI कितना रहने वाला है माउस का। तो लेट्स सी। अब यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो कि हमारे 2 DPI हैं और मेरे 2 DPI होने का मेन रीज़न है एक 900 और एक 1100, बिकॉज दोनों DPI कम और ज़्यादा है और वो तुम्हें आगे समझ आ जाएगा कि ये कम ज़्यादा क्यों है। दिखा देता हूँ, मेरी डिस्प्ले सेटिंग है कुछ ये, मैं 1600x900 पे खेल रहा हूँ, DPI मेरी कस्टम 660 और मैं तुमको रिकमेंड करूँगा 660 या 670 के आसपास रखना अपनी। और ग्राफिक्स के अंदर जाए तो OpenGL और तुम सब कॉपी कर सकते हो भाई, देख सकते हो। That's it। और अब गेम। चलो अब यहाँ पे कुछ मैं सेटिंग दिखा देता हूँ। ये मैं जाता हूँ हमारे सेटिंग्स में और ये सेटिंग। अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मेरी 2 सेटिंग्स है, ठीक है, ये वाली किसी काम की है नहीं। 2 सेटिंग, पहली है स्टैंडर्ड 1 और दूसरी है स्टैंडर्ड 2। अब ये दोनों सेटिंग्स अलग क्यों है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर हम जब सेंसिटिविटी 1 स्टैंडर्ड 1 के अंदर जाते हैं तो मेरी एक्स एंड वाई चेंज होकर के हो जाती है 2.46 और 1.52, और जब हम स्टैंडर्ड 1.1/2 के अंदर जाते हैं तो ये चेंज होकर जाते हैं 3.65 एंड 1.44। अब यहाँ पर ये अलग अलग क्यों है, इसका रीज़न क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब हम जब गेम में जाते हैं तो उससे पहले तुम्हें मैं दिखा देता हूँ डिस्प्ले के अंदर तुम्हें ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे। अब डिस्प्ले के अंदर एक नया ऑप्शन तुम लोगों को दिखाई जरूर दे रहा होगा, तुम लोगों के अंदर नॉर्मल इनहैंस हाई तक रहता है, ठीक है। अगर तुम लोग हाई पर रख करके एक्सपेरिमेंटल रेट बूस्ट को ऑन करते हो तो वो तुम्हारी स्मूथनेस को 10 टाइम्स कर देता है भाई, 10 टाइम्स, ठीक है। और इसीलिए मैंने 2 सेंसी बनाएंगे, जो एक सेंसी है वो एक्सपेरिमेंटल पे वर्क करती है और जो दूसरी सेंसी है वो विदाउट एक्सपेरिमेंटल वाली है, जो कि हाई सेंसी है, जो कि विदाउट एक्सपेरिमेंटल के ही वर्क करती है। अगर मैं उसको एक्सपेरिमेंटल पे लगाऊंगा तो मेरी सेंसी 10x से 100x हो जाएगी भाई। इसी वजह से अलग अलग सेंसी है जो कि अलग अलग बेसिस पे वर्क करती है। अब जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो मैं ये वाली सेंसी पे शिफ्ट कर लेता हूँ जो कि लो सेंसी है और इसके अकॉर्डिंग सेट है, और जब मैं नॉर्मल खेलता हूँ तो ये ऑफ करके खेलता हूँ, क्योंकि ER रैंक हो गया, CS रैंक हो गया, मोस्टली जो ये गेम्स होते हैं इसके अंदर हमें स्कोप का यूज़ करना रहता है और स्कोप के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई ये एक्सपेरिमेंटल, बिल्कुल भी। स्कोप के अंदर तुम्हारी गोलियां मिस होने लग जाएंगी, इसलिए बिल्कुल भी ट्राई मत करना भाई। चलो अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग में जाकर के दिखाता हूँ का एक्चुअल वर्क क्या है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग में हम लोग आ चुके हैं और चलो अब हम लोग देखते हैं कि मेरा इन गेम सेटिंग का सेंसिटिविटी कितना है। तो सेंसिटिविटी आप देख सकते हैं मैंने 0 रखा हुआ है, कुछ ज़्यादा सेंसिटिविटी मैं रखूंगा नहीं और ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ। तो चलो भाई अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि मैं स्मूथ पर खेल रहा हूँ और मेरा अभी तक बंद है एक्सपेरिमेंटल। चलो गन वन ले लेते हैं। तो गाइस अभी तक ये जो गेम प्ले हो रहा है ये गेम प्ले हो रहा है नॉर्मल बिना एक्सपेरिमेंटल के, और अभी मैं तुम लोगों को एक्सपेरिमेंटल लगा करके भी दिखाऊंगा कि एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल लगाने के बाद मेरे में कितना फ़र्क आता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंटल को ऑन कर लेते हैं, चलो जा करके, और हम लोग वो भी देख लेते हैं कि हमारा सेटिंग कैसा है। तो हाँ ठीक है, चलो सेटिंग में हमारा लो पर है और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे माउस की DPI अभी कितनी है। वेट अ सेकेंड। तो मेरे माउस की DPI है अभी 900, चलो लो वाली। लेट्स सी अब हमारा गेम कैसे चलता है। ठीक है ओके, तो अब तुम लोगों को फर्क दिख ही रहा होगा कि एक्सपेरिमेंटल लगाने के बाद तुम्हारा गेम कितना स्मूथ चलने लगता है भाई। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि उस सरप्राइज के बारे में जो मैंने तुम लोगों के लिए वीडियो के शुरू में रखा था। तो उसको लेने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, जिस मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो जा रहा है उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं होता तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें लिंक कर दूंगा रिप्लाई में सेंड।
और उसको ज्वाइन करने के बाद तुम्हें जस्ट कुछ नहीं करना है, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके लिखना है @मेरा आईडी टैग करना यूजी स्मोक, एंड उसके बाद तुम लोगों को मैं अपने आप पर्सनली ये दोनों फाइल सेंड कर दूंगा और बता भी दूंगा कि कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि इन फाइल्स के अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं।